सात क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम यानी सीक्वेंस पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को डायरेक्टली नहीं करना है दोस्तों, एग्जाम्पल ले लेके करिए, है ना, तो ज़्यादा आसानी से बनेगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। 7 क्रमागत कोई भी संख्याएं ले लीजिए, तो हम लोग 1 से ही शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे जहाँ से भी लीजिए, आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे 1 से ही शुरू करते हैं। तो हम लोग 1 से शुरू होके यहाँ पे 7 संख्याएं ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्याएं हमने ले ली। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो पहले 5 संख्याओं को यहाँ पर पकड़िए। 5 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 से लेकर 5। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाई नंबर, है ना। तो इन सभी का टोटल करिए, 1 से 5 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 ना आएगा भाई। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15। तो सम आपका आ गया 15 और डिवाइड बाई नंबर मतलब जितने ये हैं, 1 2 3 4 5, अभी सिर्फ 5 का ले रहे हैं तो डिवाइड बाई आपका 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 3। ये एवरेज आया है और यही एवरेज आपको किसके बराबर बोला है, z के बराबर। तो यहाँ पर z की वैल्यू आपके पास हो गई 3। अब कह रहा है कि यहाँ पे अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अंतिम 3 संख्या कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर अंतिम के 3 संख्याएं यानी 5 6 और 7 होगा। तो 5 6 और 7 का औसत निकालिए, जोड़िए कितना होगा। पहले तो 5 और 6 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, है ना। सम हो गया 18 डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 संख्याओं का ही ले रहे हैं। तो ये किसके बराबर आ गया, आपका 6 के बराबर। अब ये 6 है क्या, ये जो एवरेज 3 संख्याओं का आया है ये 6 कितना है। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3, है ना, 3 + 3, और ये वाला जो 3 है ये z है यानी पुराने का औसत है। तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा कितना, ये तो z है, तो मतलब यहाँ से ये आ गया z और +3, यानी अंतिम 3 संख्याओं का औसत z + 3 होगा। ऐसे सवालों को कुछ एग्जाम्पल्स लेके करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे 4-5 प्रश्न हम लोग बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने का सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको बताएंगे। 11 के प्रथम 12 गुणजों यानी 12 मल्टीपल का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। मल्टीपल का मतलब समझिए, मल्टीपल का सीधा मतलब होता है पहाड़ा, है ना। जैसे 3 का मल्टीपल अगर हम लोग पूछें तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये आपके 3 के मल्टीपल होंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि 11 के पहले 12 मल्टीपल लिखने हैं। तो ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 11 का पहला मल्टीपल क्या होगा, तो 11 का पहला मल्टीपल यानी 11 × 11, 11 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, है ना। तीसरा मल्टीपल क्या होगा, 11 × 3 = 33 हो जाएगा। ऐसे ही हमको 12 मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि 12 नंबर तक लिखना है। तो मतलब 12वां मल्टीपल क्या हो जाएगा, 11 का 12वां मल्टीपल क्या होगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है, तो पहला मल्टीपल यहाँ पर 11 हो गया और 12वां मल्टीपल यानी 12th मल्टीपल यहाँ पे 132 हो गया। आपको शुरू और सिर्फ लास्ट का काम है, बीच वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि यहाँ पर शुरू वाले को जोड़ लीजिए और लास्ट वाले को जोड़ लीजिए, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ लीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाता है ना। तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा 11 में 132 जोड़ेंगे तो 32 और 11 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, मतलब 143 हो गया। 143 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और पॉइंट यहाँ पर 5 यानी 71.5 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एक ऐसा सीरीज देता है, उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं। कैसा सीरीज, जैसे हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 फिर 8 फिर यहाँ पे ऐसे करते करते यहाँ पे आपको दे दिया यहाँ पे 40। अब इनका एवरेज चाहिए, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या हम सभी को जोड़ते रह जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है नहीं पता है हमको। तो आप सिर्फ बस इतना देखिए, क्या गैप हर जगह सेम है भाई। 8 के बाद यहाँ पर आएगा 12, है ना, ध्यान रखिएगा। तो गैप हर जगह सेम है,
गैप क्या है, हर जगह सेम है, 4 4 का गैप है। तो जब गैप सेम होगा तब ये तरीका लगाएंगे हम लोग एवरेज निकालने के लिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज होता है एग्जैक्ट बीच वाला नंबर, यानी जो 71.5 आया है ना, वो 11 और 132 के एग्जैक्ट बीच में आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर होगा। क्लियर हो गया कैसे करना है? चलिए यहाँ पे अगले सवाल को करते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये इतना सिंपल सवाल है और 2022 में पूछा हुआ सवाल है आरआरबी ग्रुप डी में। इतना सिंपल सवाल है कि इसमें पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्ट पता है, जानते हैं, चीज़ें समझते हैं औसत के बारे में, तो इसका सीधा आंसर आप देंगे कि 10 होगा। सवाल पढ़िए पहले, फिर बताते हैं। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान में यानी बीच में स्थित संख्या क्या होगा। यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं दोस्तों। सम संख्याओं का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। तो यहाँ पर 5 इवन नंबर हैं आपके पास, है ना, 3, 4 और 5। इन सभी का एवरेज कितना दिया गया है? यहाँ पे 10 के बराबर दिया गया है। तो ये जो 10 है, आप थोड़ा सा ऐसा समझिए कि ये जो 10 है, क्या ये एक इवन नंबर है? हाँ बिल्कुल है इवन नंबर। और जब ये इवन नंबर है तो एवरेज का अभी हम आपको मतलब बताए हैं कि वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है ना। अब चूंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं तो हर एक संख्या के बीच में 2-2 का गैप होगा। सम संख्याओं का मतलब क्या? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो गैप बराबर है ना। तो जब गैप बराबर होता है तो एवरेज कहाँ होता है? एग्जैक्ट बीच में होता है। तो मतलब ये जो 10 है वो एग्जैक्ट बीच वाला नंबर होगा, मतलब यहाँ वाला नंबर होगा। और यही नंबर आपको पूछा गया था। पूछा क्या है? मध्य स्थान में कौन सी संख्या स्थित होगी? यही ना होगी, 10 है ना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगर आपको पूछता कि पहली संख्या कौन सी होगी तो यहाँ पे कैसे निकालते? भाई ये 10 है, इससे पहले आएंगे तो इवन नंबर कौन सा मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर इससे भी पहले आएंगे तो इवन नंबर हमको 6 मिलेगा। तो हमारा जो सबसे छोटा संख्या होता है यानी पहली संख्या, वो कौन सी हो जाती? यहाँ पर 6 हो जाती। अगर आपको लास्ट वाली संख्या पूछता है इसी सवाल में, लास्ट वाली संख्या यानी अंतिम संख्या, तो क्या हो जाता? 10 के आगे जाएंगे तो इवन नंबर 12 होगा, 12 के आगे जाएंगे तो इवन नंबर क्या होगा? 14। यानी लास्ट वाली संख्या कितनी होगी? 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछता है और सवालों को बनाना आना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट, सारे तौर तरीके आपको पता होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में जितने भी सवाल आपको करवाए गए हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके तरीके, उनके ट्रिक समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हों तो इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे दूसरे चैनल मैथ शिक्षा पर रेलवे के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं आपकी बेहतरीन तरीके से। डेली शाम के 6 बजे क्लास होता है, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, तो वहाँ पे जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल पे हम डेली ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ लाकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स बताते हुए चलेंगे ताकि आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।